आवरे रामचंद्र भगवान की जय। कल की राम कथा में हमने पढ़ा था कि श्री राम जी ने अपने भाई और माता जानकी जी सहित चित्रकूट में निवास स्थान बना लिया है। वही कथा हम आगे करेंगे। अमर नाग किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए तहि काला राम प्रणाम किन्ह सब काहूँ मुदित देव लहि लोचन लाहूँ। उसी समय देवता नाग किन्नर दिक्पाल चित्रकूट में आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरसी सुमन कह देव समाजू नाथ सनाथ भये हम आजू करी विनती दुख दुसह सुनाए हर्षित निज निज सदन सिहाय। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए। दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाये समाचार सुनी सुनी मुनि आए। आवत देखी मुदित मन वृंदा कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाई उर ले ही सुफल होन हित आशीष देहि सिय सौमित्र राम छवि देखहि साधन सकल सफल करी लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सनमानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद करहि जोग जब जाग तप निज आश्रम ही सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप तप और यज्ञ करने लगे। यह सुधि कोल की रातन पाई हर्ष जनु नवनिधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना चले रंक जनु लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवो निधियां उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन्ह मैं जिन्हें देखे दऊं भ्राता अपर तिन्ह पूछई मगु जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई आई सब नहीं देखे रघुराई। उनमें से दोनों भाइयों को पहले ही देख चुके थे। उनमें दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते कहते सब ने आकर रघुनाथ जी के दर्शन किए। करहि जोहारू भेंट धरी आगे प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तह ठाडे पुलक शरीर नैनन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं। अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लेखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेम आश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने कहीं प्रिय वचन सकल सन माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी वचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री राम जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए। भाग्य हमारे आगमनु राउर कौशल राय। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों के दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। धन्य भूमि वन पंथ पहारा जह तैनाथ पाहूँ तुम्हें धारा। धन्य विहग मृग कानन चारी सफल जन्म वह तुम्हें ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग पहाड़ धन्य है। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य है जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं। हम सब धन्य सहित परिवारा दीख दरसु भरी नहन तुम्हारा। किन्ह वासु भल ठाऊं बिहारी यहाँ सकल ऋतु रह बसुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य है जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी ही अच्छी जगह विचार कर निवास किया है जहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेविकाई करी केहरी यही बाघ बराई। वन में हड़गिरी कंदर को हाँ सब हमार प्रभु पग पग जो हाँ। हम लोग सब प्रकार से हाथी सिंह सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन पहाड़ गुफाएं खो दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। जह ते तुम रही अहेर खिलाऊब सर निर्झर जल ठाऊं दिखाऊब। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचब आए सुदेता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे, तालाब झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच ना कीजिएगा।
वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा एन वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम पियारा जानी लेऊं जो जान निहारा। राम सकल वन चर तब तोषे क्रहि मृदु वचन प्रेम परितोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाय सिधाए प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एहि विधि सिय समेत दो भाई बसई विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक तब ते भयउ बनु मंगल दाय। गो फूलई फलई बिटप विधि नाना मंजू बलित भर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जीवन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया है। अनेक प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरिस सुहाए सुहाए मनहु विबुध बन परिहरि आए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी त्रिविध व्यारी बहई सुख देनी। वे कल वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन रघुनंदन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक्क चकोर भांति भांति बोलहि विहग श्रवण सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। कहीं केहरी कपि कोल कुरंगा बिगत बैर बिरचही सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी होए मुदित मृग वृंद विशेषी। हाथी सिंह बंदर सुअर हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जह लगी जगमाही देखी राम बनु सकल सिंहाही। सुरसरी सरसई दिन कर कन्या मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा सरस्वती सूर्य कुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ सब सर सिंधु नदी नद नाना। मंदाकिनी कर करही बखाना उदय अस्त गिरि अरु कैलासु। मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब समुद्र नदी अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल अस्ताचल कैलाश मंद्राचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान है। शैल हिमाचल आदिक जेते चित्रकूट जसु गावहि तेते। विधि मुदित मन सुकून समाही श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उनके मन में सुख समाता नहीं है क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है। चित्रकूट के विहग मृग बेली विटपत्र जाति। पुण्य पुंज सब धन्य से कहीं देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुर आदि सभी जातियां पुण्य की राशियां हैं, धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नैन मंद रघुबर ही बिलो की पाए जन्म फल होई विसो की। परसी चरण रज अचर सुखारी भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूं सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। सो बनु शैल सुहाए सुहावन मंगल में अति पावन पावन। महिमा कहिए कवनि विदितासु सुख सागर जह कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक की सुंदर मंगल में अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। पथ पयोधि तजी अवध बिहाई जह सिया लखनऊ रामू रहे आए। कही न सकई सुषमा जसी कानन जो सत्य सहस होई सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी आकर रहे उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनि कहूँ विधि के ही डाबर कमठ की मंदिर ले ही। सेवई लखनु करम बन बानी जाई नसीलु स्नेह बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंद्राचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन क्रम से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उसके सील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिनि छिनु लखी सिय राम पद जानी आपू परने हूँ। करत न सपने हूँ लखनु चितु बंधु मातु पितु गेहूँ।
क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर श्री लक्ष्मण जी सौपन में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन ग्रह सूरति विसारी, छिनु छिनु पिय विदु वदन निहारी, परमोदित बनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ श्री सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहते हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही ब्रह्म प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाहने नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहती दिवस जिमिको की, सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बिनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती है जैसे दिन में चकवे। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनका वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटुई प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परवारु कुरंग विहंगा, सास सुर सम मुनि तिय मुनिबर, असनु अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी बड़ी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी सारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ री सुहाई, मयन सैन से सम सुख दाही, लोक पहोई बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सख विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेज के समान सुख देने वाली है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमृति राम हित जहि जन, तृण सम विश्व विलासु, राम प्रिया जग जन निसिय, कछुन आचर जू तासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से भक्त जन तमाम भोग विलास तिनके के समान त्याग कर देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लही, सोई रघुनाथ करहि सोई कहीं, कहीं पुरातन कथा सुहानी, सुनहि लखनऊ सिय अति सुखुमानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं, वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि, सुमरी मातु पितु गुरुजन भाई, भरत स्नेहु सीलू सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या को याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों भाइयों और भरत के प्रेम सील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरई कुसुमय विचारी, लखी सिय लखनु विकल होई जाही, जिमि पुर सही अनुसर परिछाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उसी मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उरि चंदनु, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनी सुख लही लखनऊ अरु सीता। तब धीर कृपालु भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन स्वरूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और माता सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निके, जिमि बासव बस अमरपुर सच्ची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिय लखनई कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे, सेवई लखनऊ सिय रघुबीर रही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर रही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी की कैसी संभाल करते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहेउ राम बन गमन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि पावा। पक्षी पशु देवता तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिर हुनि साधु प्रभु पहुँचाही, सचिव सहित रथ देखे सिजाही, मंत्र विकल भी लोकी निषाधु, कहीं न जाई जैसे भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुखारी, परेहु धरनी तल व्याकुल भारी, देखी दखिन दिसी है हिन नाई, जनु बिनु पंख विहग अकुलाई।
निषाद को अकेले आए देखकर सुमंत्र हाय राम हा सीता हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरहि न पिहै जलू मोचहि लोचन बारी, व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाजी निहारी। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरजु तब कहे निषादु, अब सुमंत्र परिहरऊ विषादु, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊ धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ को जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रे हूँ बरबस आनी, शोक शिथिल रथु सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर्वा की। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने स्थिर हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराही मग चलई न घोरे, बन मृग मनहु आनी रथ जोरे, अडू की फरही फिरी हेरही पीछे, राम वियोग की विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं, ठीक रास्ते पर नहीं चलते हैं, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोग में घोड़े कभी ठोकर खाकर गिरते हैं तो कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखनऊ वैदेही, हिंकरी हिंकरी हिद हे रही तेही, बाजी बिरह गति किमी किमी जाति, बिनु मनि फनिक विकल जही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम लेता है तो घोड़े हिक हिक कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दिशा कैसे कही जा सकती है, वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारी, तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुहे सारथी ही फिरऊं पहुँचाई, विरदु विषादु बरन न जाई, चले अवध लेहि रथई निषादा, होई छन नहीं छन मगन विषादा। निषाद राज गुहे सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उनके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ को लेकर अवध को चले। सुमंत्र और रथ को घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर बिहाना, रही कि अतहु अधम शरीरु, जसु न लेहूं बिचुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुवीर जी के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अघभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना, अह मंद मनु अवसर चूका, आजौ न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मैं जी हाथ सिरु धुनि पछताही, मनहु कृपन धन राशि गवाई, वृद्ध बांधी वर वीरु कहाई, चले समर जनु सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद, सम्मंत साधु सुजाति, जिमि धोखे मद पान कर, सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोचकर पछता रहे हैं। जिमि कुलीनती साधु से हानि, पति देवता कर्म मन बानी, रहे कर्म बस परिहरि नाहू, सचिव हृदय तिमिदारन दाहू। जैसे किसी उत्तम फुलवाड़ी साधु स्वभाव की समझदार मन वचन क्रम से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग होकर रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ठीडी वही थोरी, सुनई न सरवन विकल मति भोरी, सूखई अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाय उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह से लाठी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है।
विवरण भयउ न जाय निहारी, मारे सिमनहु पिता महतारी, हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता ऐसा मालूम होता है, मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच करता है। वचनु न आवे हृदय पछताही, अवध काह मैं देखब जाही, राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई, दाई पूछहि मोहि जब विकल नगर नर नारी, उतरु देव मैं सबहि तब हृदय वर्जू बैठारी। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझसे संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछी हहीं दीन दुखित सब माता, कहब कहाँ मैं तिन्हि विदाता, पूछी जबी लखन में तारी, कही हूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब विधाता मैं उन्हें क्या उत्तर कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आहे धाही, सुमरी बच्छ जिमि धेनु लवाई, पूछत उतरु देव में तेहि, ते बनु राम लखनु वैदहि। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याई हुई गाय बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी वन को चले गए हैं। जो पूछी ही तेहि उतरु देवा, जाई अवध अब यहू सुख लेबा, पूछई जबहि राहू दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिसका जीवन रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है मुझसे पूछेंगे, देहु उतरु कोनु मुहलाही, आए हूँ कुशल कुंवर पहुँचाई, सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरि नरेशु, हरदन विद्रेहु पंक जिमि, बिछुरत प्रीत मुनीरु, जानत हो मोहि दीन विधि यहूँ जात ना शरीरु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशलता पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज दिन के तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रीतम श्री राम जी रूपी जल के बिछोड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीव को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा, विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों में पड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सी गुरु बांभन गाई, बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसर उपावा। नगर में प्रवेश करते समय मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गाय को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश किन्हे अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे, जिन्हें जिन्हें समाचार सुनी पाए, भूप द्वारे रथु देखने आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया। रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ को देखने राजद्वार पर आए। रथु पहचान विकल लखी घोरे, गरही गात जिमि आत पुओरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। सचिव आगमनु सुनत सबू, विकल भयंर निवास, भवनु भयंकरु लागते ही, मानव प्रेत निवासु। रथ को पहचान कर घोड़े को व्याकुल देखकर उनके शरीर गले जा रहे हैं, क्षीण हुए जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष बड़े व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। मंत्री को अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो, शमशान हो। अति आरती सब पूछे रानी, उतरू न आव विकल भई बानी, सुनई न श्रवण नैन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृप तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उसकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है, न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासी न दीख सचिव विकलाई, कौशल्या गृह गही लवाई, जाए सुमंत्र दीख कस राजा, अम्य रहित जनु चंदु विराजा।
दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा ले गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा। आसन शयन विभूषण हीना, परेहु भूमि तल निपट मलीना। ले उसासु सोचे ही भांति, सुरपुर ते जनु खसेऊ जजाति। राजा आसन सैया आभूषणों से रहित, बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, जनु जरी पंख परेऊ संपाति। राम राम कह राम स्नेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच में छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है, मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम राम, हाँ स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हाय राम, हाँ राम, हाय जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कहीं, कीन्हु दंड प्रणामू। सुनत उठेऊ व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कहूँ रामू। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्रु लीने उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नैन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखनऊ बैदेही। आने फेरी की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल तो कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वो वन के चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भराया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाहु, सुमरी सुमरी उर रोचत सुमरी सुमरी उर सोचत राहूं। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दिन बनवासु, सुनी मन भयउ न हर्षु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। सखा रामू सिया लखनऊ जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाऊँ। नहीं त चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाऊँ। और दशरथ जी कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। हे सखा, श्री राम जानकी लक्ष्मण जी जहाँ है, मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राहूं, प्रेतम सुवन संदेश सुनाहूं। करहि सखा सोई बेगी उपाऊं, राम लखनऊ सिय नैन दिखाऊं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, हे मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वहाँ वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण सीता जी को मुझे आंखों से दिखा दो। सचिव धीर धरी कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजु सदा तुम सेवा। मंत्री ने धीरज धरकर कोमल वाणी से कहा, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर हैं, उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होहि गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। जन्म मरण दुख सुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दऊ सम धीर धरई मन माही। धीरज धरऊ विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। प्रथम बासु तमसा भयऊ, दूसर सुरसरि तीर। नहाए रहे जल पानु करी, सिए समेत दो वीर। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं, दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। वे सबके हितकारी रक्षक हैं। आप विवेक विचार कर धीरज धरिए, शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला दिन निवास तमसा नदी के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीनी बहुत सेवकाई, सो जामनी सिंह रोर गवाई। होत प्रात बट चीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया। उसे श्री राम लक्ष्मण जी ने अपने सिर पर जटाओं के मुकुट बनाए।
राम सखा तब नाम मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराही, लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आए छुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोही रघुबीरा, बोले मधुर वचन धरि धीरा, तात प्रणामु तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गहूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना, मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर भी पाए परि विनय बहोरी, तात करिए जनि चिंता मोरी, वन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पूज्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाइयो, प्रतिपाली आए सुकुशल, देखन पाए पुनि फिरी आइयो। जननी सकल परितोष परी, परी परी पाए करी विनती घनी, तुलसी करहूँ सोई जतनु, जेहि कुशली रही कौशल धनी। सुमंत्र जी राम जी का संदेशा कहते हुए कहते हैं कि हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैर पड़ पड़कर उनका समाधान करके और भी बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु सन कह संदेशु, बार बार पदम पदुम गही, करब सोही उपदेशु, जेहि न सोच मोही अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए विनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब पूर्ववासियों कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कह बसंदेशु भरत के आए, नीति न तजिए राजपतु पाए, पाले पर जय कर्म मन बानी, से मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना, कर्म वचन मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाए भाई भाई, करी पितु मातु सुजन सेवकाई, तात भांति तेहि राख बराऊं, सोच मोर जही करे न काऊं। और हे भाई, पिता माता स्वजनों की याद करके भाई को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरी सोच ना करें। लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा, बार बार निज शपथ देवाही, कह बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर से मुझसे अनुरोध किया कि बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा कि हे तात, लक्ष्मण जी का लड़कपन वहां न कहना। कहीं परिणामों कछु कहने लिए, सिए भई शिथिल स्नेह, थकित वचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह वश वे स्थिर हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुकपाई, केवट पार ही नाव चलाए, रघुकुल तिलक चले भांति, देखे ठाठ कुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरेहूँ ले राम संदेशु, अस कहीं सचिव वचन रही गए हूँ, हानि गलानी सोच बस भयहूँ। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री जी की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की गलानी और सोच के वश हो गए। सूत वचन सुनत ही नर नाहू, परेउ धरनी उर दारन दाहू, तल फल विषम मोह मन मापा, माजा मनहू मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़फने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो। माजा मतलब पहली वर्षा का जल। कही विलाप सबरो वही रानी, महाविपति की मिजाई बखानी, सुनी विलाप दुखू दुख लागा, धीर जहू कर धीर जू भागा। भयऊ कोलाहलु अवध अति, सुनि नृपराउर रोरु सोरू, विपुल विहग बन परे हूँ निसी, मानहु कुलिस कठोरू। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं, उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज को भी धीरज भाग गया।
राजा के रावले निवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता है मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयों भुआलु, मुनि विहीन जनु व्याकुल व्यालु, इंद्र सकल विकल भय भारी, जनु सर सर सिजे बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल वर्णासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नपदीख मलाना, रवि कुल रवि अथ यहूँ जय जाना, ऊर्धरि धीर राम महतारी, बोले वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझी मन कर ये विचारू, राम वियोग पयोधि अपारू, कर्ण धार तुम अवध जहाजू, चढ़ेऊ सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार रखने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी बरजाही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरिए न पाइए पारू, नाही ते बूढ़ी ही सबू परिवारू, जो जिये धरिए विनय पिय मोरी, राम लखनऊ सिय मिलहि बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी से फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत नृप, चितयो आँख उघारी, तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरी धीर जूठी बैठी भुआलू, कह सुमंत्र कह राम कृपालु, कहाँ लखनऊ कह राम उसनेही, कह प्रिय पुत्र वधु बैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे, बोले सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राव विकल बहु भांति, भय जुग सरिस सिराती न राती, तापस अंध साप सुधी आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात के युग के समान बहुत बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी शरण कुमार के पिता की शाप की याद आई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ विकल बर नत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा, सो तनु राखी करब मैं कहाँ, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए। कहने लगे, श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैंने उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिससे मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम्हें बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लक्ष्मण हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुवीर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु बरिहरि रघुबर बिरह, राम गयों सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु पावा, जियते राम विदु बदनु निहारा, राम विरह करी मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांड में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोहि रानी, रिपु सीलू बलु तेजु बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, सील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। बिल पही विकल दास रुदासी, घर घर रुदनु करहि पुरबासी, अथयहु आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रिपु निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल के कहीं देही, नैन बीन किन्ह जग जेही, एहि विधि बिलपत रहनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब के कई को गालियां देते हैं, जिससे संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कहीं अनेक इतिहास, शोक निवारे हूँ सभई करे निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया।
तेल नाव भरे नप तनु राखा, दूत बोलाए बहुरी अस भाषा, धाऊं बेगी भरत पही जाऊं, नप सुधी कथऊं कहूं जनि काहूं। वशिष्ठ जी ने नाव तेल में भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। एतने ही कहूँ भरत सन गाई, गुरु बोलाई पठयऊं दो भाई, सुनी मुनि आए सुधावन धाये, चले बेग पर बाजी लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुला भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत बड़ी तेज दौड़े, वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध अरम्भेहु जब ते, कुशगुन होई भरत कहूँ तब ते, देखई राति भयानक सपना, जागी करही कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे, जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों प्रकार की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देही दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना, मांगई हृदय महेश मनाही, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट की शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनोखों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे, महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। ए विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों में सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर वेग हैं हाके, नागद सरीस सैल बन बाके, हृदय सोचू बड़े कछु न सुहाई, यस जाने ही जिय जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए विकट नदी पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझ आई, ऐ विधि भरत नगर दिए राई, असगुन होई नगर पैठारा, रटही कुभाति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कोई बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे थे। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला, श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेष भया मनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे थे। यह सुन सुनकर भरत मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग हैं गए जाहि न जोहे, राम वियोग गुरोग बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं, देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलही न कहीं, कछु गाँव ही जोराही जाही, भरत कुशल पूछी न सकहीं, भय विषाद मन माही। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाठ बाट नहीं जाहि निहारी, जनुपुर दह दिसी लागी दवारी, आवत सुत सुनी के कई नंदनी, हर्ष रवि कुल जल रूह चंदनी। बाजारों रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र का थे सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी के कई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही भेटी भवन ले आई, भरत दुखित परिवार निहारा, मानो तुहिने बनज बनु मारा। वे आरती से जाकर आनंद में भरकर दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित यही बाती, मनु मुदित दवलाई किराती, सूतई सा सोच देखी मनु मारे, पूछती नेहर कुशल हमारे। एक के कई इस तरह हर्षित दिखी, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर गई हो। पुत्र को सोच वश मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी कि हमारे नहर में कुशल से तो है। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई, कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कैसे राम लखन प्रिय भाता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनी सुत वचन सने मई, कपट नीर भरी नैन, भरत शर्मन मन सूल समय, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी के कई भरत के कानों में और वन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, भय मंत्रा सहाय विचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारे हूँ, भूपति सुरपति पूरे पगु धारे हूँ।
हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सी बात बिगाड़ दी। वह ये कि राजा देवलोक को पधार गए हैं। सुनत भरतु भय विवश विषादा, जनु सह में करी के हरिनादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते विषाद के मारे विवश हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देख न पाए हूँ तो ही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहूँ पितु मरण हेतु मैं तारी। और विलाप करके कहने लगे कि हे तात, मैं आपकी स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनी सुत वचन कहती के कई, मरमु पांची जनु माहुर देही। आदि हूँ ते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। भरते बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गोनु। हेतु अपन पाऊँ जानी, जिये थकित रहे धरी मोनु। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो ब्रह्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न होकर सुना दी। श्री राम जी का वन जाना सुनकर भरत जी पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित हो गए। अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलोकी सूतई समझावती, मनु परे पर लोनु लगावती। तात राव ने सोचे जोगू, बिढ़ई सकृत जसु किने हूँ भोगू। पुत्र को व्याकुल देख कर कैकेयी समझाने लगी, मानो जल जाने पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उनका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिहाए। ऐसे अनुमानी सोच परिहरहूँ, सहित समाज राजपुर करहूँ। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनी सुठी सह में राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरी भरी ले ही उसासा, पापिनी सबही भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर लंबी सांस लेकर कहा, पापिनी, तूने सब तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुचि रही अति तोही, जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटी तय पाले सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हंस बंसु दशरथु जनकू, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि कछु न बसाई। हाय, यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्म से ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा, मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। अर्थात मेरा हित करने के लिए उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। मुझे सूर्य वंश सा वंश, दशरथ जी सरीखे पिता, राम लक्ष्मण जी जैसे भाई मिले। पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब मैं कुमति कुमत जिये ठहूँ, खंड खंड होई हृदय न गयूँ। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी है मुँह परे न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े पड़ नहीं गए। भूप प्रीति तोरी की में की नहीं, मरण काल विधि मति हर लीनी। विधि उन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी न जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राहूं, सो किमी जाने तिय सुभाहूं। असको जीव जंतु जग माही, जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे साधे सुशील धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं। भे अति अहित रामू तेहू तोही, को तू ऐसी सत्य कहूँ मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसी लाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाही। राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीने विधि मोही, मोह समान को पात की बादी कहूँ कछु तोही। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह। तू जो है सो है। अब मुंह में शाही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों से ओट में बैठ जा। विधाता मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने
मुझे हृदय से राम के विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनी शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरही गात ऋषि कछु न बसाई, तेहि अवसर कुबरीत है आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी में भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। लखी रीस भरे लखन लघु भाई, व्रत अनल घृत आहुति पाही, हुमगी लात तकी कुबरी मारा, परी मुंह भर मही करत पुकारा। उसे सजी हुई देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिरी। कुंवर टूटे फूट कपारू, दलित दशन मुख रुचिर प्रचारू, आहि दहिये में कहा नसावा, करत नीक फलु अन ईस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। वह कहराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुनी रिपुहने लखी नख सिख चोक खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दया निधि दीन छुड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। मलिन बसन बिबरन बिकल, क्रस शरीर दुख भारे, कनक कलप बर बेली बने, मानव हनी तुषार। उनकी यह बात सुनकर और उसे नख से सिख तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झूठा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उनको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास चले गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसे दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनी परी झट आई, देखत भरतु विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विचारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की शुद्ध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह दे ही दिखाई, कह से राम लखनऊ दो भाई, क्या कई कत जन्मी जग माझा, सो जन्मी तय भई काहे न बाझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। सीता जी मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण जी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दो। क्या कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही थी तो फिर बांझ क्यों न हुई। कुल कलंकु जही जन्मे हूँ मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही, कोटि भुवन मोही सरी से अभागी, गति असी तोरी मातु जही लागी। जिसने कुल के कलंक अपयस के भाड़े, प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु, दिग मोही भयों बेनु बन आगी, दुसह दा दुख दूषण भागी। मातु भरत के वचन मृदु, सुनी पुनी उठी संभारी, लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचती बारी। पिताजी स्वर्ग में है, श्री राम जी वन में है, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बास के वन में आग उत्पन्न हुआ हूँ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत जी को उठाकर छाती से लगा लिया, नेत्रों में आंसू बहाने लगी। सरल सुभाए माय ही लाए, अति हित मनहु राम फिरी आए, भेटे बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसनेहु ने हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देख की सुभाऊ कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई, मातु भरतु गोद बैठारे, आंसू पोछी मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उसके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, आजहू बछ बलि धीरज धरहूँ, कुश में समझी शोक परिहरहूँ, जनी मानहूँ ये हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। हे वत्स मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और गर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत करो। काहू ही दोसु देहु जनिताता, भा मोही सब विधि बाम विधाता, जो इतने हूँ दुख मोही जियाहा, अजहू को जानिए का ते ही भावा। हे तात किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है कि उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर, विस्मय हर्षुन हृदय कछु, पहिरे वलकल चीर। हे तात पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहने लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष था। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करी परितोषु, चले विपिन सुनी सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी।
उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति न थी, न द्वेष था, न रोग था, सब का सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम जी के चरणों के अनुरागिणी वे किसी तरह भी न रही। सुनते ही लखनऊ चले उठी साता, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सभई सिरुनाई, चले संग सिए अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को लेकर साथ चले गए। राम लखनऊ सिए बने सिधाए, गयऊ न संग न प्राण पठाए। यहूँ सबु भाई ने आखिन आगे, तऊ न तजा जनु जीवा भागे। श्री राम लक्ष्मण सीता जीवन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई, न मैंने उन्हें प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीवन ने शरीर ना छोड़ा। मोहि ने लाज निज नेहु निहारी, राम सरीस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी ना आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वर्ष के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित निवासु। व्याकुल विलपत राजगृह, मनहु शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा निवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। विल पहि विकल भरत दो बाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेकु भरतु समझाई, कही विवेक में वचन सुहाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया, बहुत प्रकार से विवेक भरी बातें कहकर उन्हें सुनाई। भरतऊ मातु सकल समझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सकल सुबानी, बोले भरत जोरी जुगपानी। भरत जी भी सब माताओं को पुराण वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे यज्ञ मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ मही सुरपुर जारे। जे अगतिय बालक वध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता पुत्र के मारने से होता है, और जो गौशाला है ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं। जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं। जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपात कहीं, कर्म वचन मन भय कभी कहीं। ते पातक मोहि हों विधाता, जो यहूँ होई मोर मत माता। कर्म वचन मन से होने वाले जितने पातक और उपातक हैं, बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जे परिहरि हरि हर चरण भजई भूतगण घोर, ते ही कहीं गति मोहि देहूँ, विधि जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि बेदु धर्मु दुहि लेहि, पिष्णु पराय पाप कहीं देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों को पाप कह देते हैं, जो कपटी हैं, कुटिल हैं, कलह प्रिय हैं, क्रोधी हैं तथा वेदों की निंदा करने वाले हैं, विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा। पाँव में तिन्ह के गति घोरा, जो जननी यहूँ सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट लालचों का आचरण करने वाले हैं, जो पराय धन पराय स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजई हरि नर तनु पाई, जिन्हें न हरि हर सुज सुसुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे हैं, परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको श्री हरि और हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता। तजी श्रुति पंथु बाम पथ चलही, बंचक विरचि बेस जनु छलही। तिन्हीं के गति मोह शंकर देहूँ, जननी जो यहूँ जानो भेहूँ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं, जो वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए। कहते राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काए। तब माता कौशल्या जी ने भरत के स्वाभाविक की सच्चे सरल शब्दों को सुनकर, वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राणौ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राणौ ते प्यारे। विदु विष चखै शरण मैं हिमु आगी, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर
जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञानु बरु मिटे न मोहूँ, तुम्हें राम ही प्रतिकूल न होऊँ। मत तुम्हारी हूँ जो जग कहीं, सो सपने हूँ सुख सुगति न लही। जो ज्ञान हो जाने पर भी मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में ऐसा कोई नहीं, जगत में कोई ऐसा कहते हैं कि वे सोपन में सुख और सुख शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कहीं मातु भरत ही अलाए, थन पैसन वही नैन जल छाए। करत विलाप बहुत यही भांति, बैठे बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत को हृदय से लगा लिया। उनके सतनों से दूध बहने लगा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। मुनि बहुभांति भरत उपदेशे, कहीं परमारथ वचन सुदेशे। तब वामदेव जी वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरऊँ, करऊँ जो अवसर आजू। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करण कहूँ सब काजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो, आज जिस कार्य करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृप तनुवेद विदित अनवाहे, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरतु मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेद में बताई गई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया, परम विचित्र विमान बनाया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा था, प्रार्थना की कि उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शनों की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रची चिता बनाई, जनु सुर पर सोपान सुहाई। हे दशरथ जी महाराज, आपकी जय होए। चंदन और अगर के तथा और अनेकों प्रकार के अपार कपूर गुग्गल केशर आदि सुगंध द्रव्यों से बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। ऐ विदिता क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाय तिलांजलि दीनी। सोधि स्मृति सब वेद पुराना, कीने भरत दस गत विधाना। इस प्रकार सबदाह क्रिया की गई। सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति पुराण सब का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिताजी का 10 ग्रात विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जह जस मुनि बर आए सुदीना, तह तस सहस भांति सबु कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज बाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसे आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गोए और घोड़े हाथी अनेक प्रकार की सवारियां दी। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरनी धन धाम, दिए भरत लही भूमि सुर पे भे परिपूर्ण काम। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत की न जसी करनी, 100 मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिनु सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से कह नहीं जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए। उन्होंने मंत्री और सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, बैठे बोली भरत दो भाई। भरतु वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राज्यसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। राम भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर करनी, प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी। क्या कई कुटिल की न जसी करनी, भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा। जेहि तनु परिहरु प्रेम निबाहा। पहले तो के कई ने जैसी कुटिल करनी थी, श्रेष्ठ मुनियों ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निबाहा। कहते राम गुणशील सुभाऊं, सजल नैन पुल क्यों मुनि राऊं। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। रामचंद्र जी के गुणशील स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी सीता जी की प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभो जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने विकल कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार है, बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण यह सब जस ये सब तो विधाता के हाथ है। अस विचारी कहीं देही है दोषु, व्यर्थ काहि न कीजिए रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोचु जोगु दशरथ नृप नाही।
ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। सोचे विप्र जो वेद विहेना, तजी निज धर्म विषय ले लीना। सोचे नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण को करना चाहिए जो वेद नहीं जानता, जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं। सोचिए वैसु कृपन धनवानु, जो न तिथि शिव भक्ति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञानी गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है, जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला, ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचे पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचे बटु निज वर्तु परिहरी, जो नहीं गुरु आए सु अनुसरही। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचार्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचे ग्रही मोह बसे, करई कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ को सोच करना चाहिए जो मोह वश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी को सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से विहीन है। बैखानस सोई सोच जोगू, तपु विहाई जही भावे भोगू। सोचिए पिशुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसको करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है, माता पिता गुरुओं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज जनु पोषक निर्दय भारी। सोचने सबई विधि सोई, जो न छाड़ी छलू हरि जन होई। इस प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों को अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है, बड़ा भारी निर्दयी है और वह भी सब प्रकार से सोच करने योग्य है, जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारित प्रकट प्रभाव। भय उन्हें अही नैब होनी हारा, भूप भरत जैसे पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा न तो हुआ है और न ही अब होने का है। विधि हरिहरु सुरपति दिशिनाथा, बरनई सब दशरथ गुण गाथा। कहूँ तात कहीं भांति कहूँ, करही बड़ाई तासु। राम लखन तुम्हें शत्रुघ्न सरी से सुवन सुचि तासु। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनको श्री राम लक्ष्मण जी तुम और शत्रुघ्न सरी के पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़बागी, बादि विषादु करिए ते ही लागी। यह सुनी समझी सोचू परिहरहूँ, सिर धरी राज रजाए सुकरहूँ। सब प्रकार से राजा बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तद अनुसार करो। राय राजपतु तुम्हें कहूँ दीना, पिता वचनु खुर चाहिए कीना। तजे रामू जेहि वचन ही लागी, तनु परिहरेऊ राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुमने सत्य करना चाहिए। जिनके वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया, राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। न पै वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करऊँ तात पितु वचन प्रवाना। करऊँ शीश धरि भूप रजाई, है तुम्हें कहें सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इससे तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोग सब साखी। तनय जचाती ही जो बनु देऊँ, पितु आज्ञा अज सुन भयऊँ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी, माता को मार डाला, सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी, पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालही पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसही अमर पतियेन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसी नरेश वचन फुरी करे हूँ, पालऊ प्रजा सो की परिहरऊँ। सुर पर नृप पाही परितोषु, तुम्हें कहूँ सुक्रतु सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो, प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित संबंध सबही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। करऊँ राजू परिहरऊँ गलानी, माने मोर वचन हित जानी।
यह वेद प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज्य तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ कर मानो। सुनी सुख लहब राम वैद ही, अनुचित कहब न पंडित के ही, कौशल्यादि सकल महतारी, तेहु पर जा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी जानकी जी सुख पावेंगे, कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जानी, सो सब विधि तुम्हें सन भल मानही। सौंपे हूँ राजू राम के आए, सेवा करे हूँ स्नेह सुहाए। कीजिए गुरु आए सुअवसी, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित, जस तस तब करब बहोरी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सब प्रकार से तुम्हें भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहीं, पुत पथ्य गुरु आए सु अहीं। सो आदरिये करिए हित मानी, तजिए विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए, हित मानकर उसका पालन करना चाहिए, काल की गति को जानकर विषाद का त्याग करना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहूँ, तुम्हें ही भांति तात कदराहूँ। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हें ही सुत सब कहे अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए, और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम कालू कठिनाई, धीरज धरऊँ मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आए सु अनुसरहूँ, प्रजा पाली परिजन दुख हरहूँ। माता कौशल्या जी भरत को समझाते हुए कहती कि विधाता को प्रतिकूल काल को कठोर धर कर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही है हित जनु चंदनु। सुनी बहोरी माधु मृदुबानी, सील सने सरल रसबानी। भरत जी ने गुरु के वचनों, मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना और उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शीतल स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या जी से कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरतु व्याकुल भये। लोचन श्रोरु शरणवत सींचते, विरह अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते ही बिसरी, सभई सुधी देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीम सहज स्नेह की। भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। वचन अमिय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय में विरह रूपी नवीन अंकुर सींचने लगे। नेत्रों के आंसू ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उसमें सबको अपने शरीर की सुध ही भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी। सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास परायण 8वां विश्राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।